हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है। सबसे पहले लेना है हमको लास्ट वर्ड। सबसे पहले हमें चाहिए अंतिम शब्द, अंतिम शब्द। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब। वर्ब के बाद अगर नोट है सेंटेंस में, नोट। अगर है तो हटेगा और नहीं है तो लगेगा। नोट को आपकी कंडीशन रहेगी कि अगर है तो लगेगा, नहीं है तो हटेगा। फिर आपकी आएगी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लगाएंगे देन, देन, और देन के बाद आ जाएगा आपका पहला शब्द। इस तरह से आपको चेंज करना है। पहले लास्ट में पहला शब्द याद रखिएगा। सबसे पहले लेना है आपको लास्ट वर्ड, बाद में उसके वर्ब लेनी है। वर्ब के बाद नोट, यदि सेंटेंस में है तो हटेगी और नहीं है तो लगेगी। नेक्स्ट उसके बाद हमको करना है कंपैरेटिव डिग्री लेना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद जैसा कि आपको पता है देन शब्द आता है, तो हमें देन का यूज़ करना है। उसके बाद अंतिम शब्द, जो पहला शब्द है उसको हम अंत में ले आएंगे। तो शुरू आइए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पहले सेंटेंस की, कि पहले सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमें यू को यहाँ लाना है और आई को यहाँ लाना है। मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले लेना है अंतिम शब्द, तो हमें यू ले लिया, यू, यू। अब हमें वर्ब चाहिए यू के अकॉर्डिंग, एम को हम आर में कर देंगे, आर। अब स्ट्रॉन्ग की हमें चाहिए कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में ई आर प्लस करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग में हम ई आर जोड़ देंगे, स्ट्रोंगर, यू आर स्ट्रोंगर। अब हमें क्या चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, देन। मैंने बताया था देन लगाना है, और देन के बाद जो पहला शब्द है उसे हम ले आएंगे आई। यहाँ आपको मी नहीं यूज़ करना, आई का यूज़ करना है। तो इस तरह बनेगा आपका यू आर स्ट्रोंगर देन आई। नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। तो यहाँ पर भी हम उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। ही को पहले ले आएंगे, ही। अब ही के अकॉर्डिंग एम को किस में बदल देंगे, इज, ही इज। अब यहाँ क्या दिया है, नोट दिया है, तो ही इज ग्रेटर, ही इज ग्रेटर। यहाँ हमें नोट को हटाना है, फिर देन लगा देंगे, ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा आई का आई हो जाए, ही इज़ ग्रेटर देन आई। और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कानपुर इज़ नॉट सो बिग एज मुंबई। तो यह भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और इसको बनाते समय हमको क्या करना है, अफर्मेटिव में जाना है। मुंबई को पहले लाएंगे, मुंबई, मुंबई इज, नॉट हटा दिया है, इज, और बिग का हो जाएगा बिगर। जब बिग को बिगर बनाएंगे तो जी डबल हो जाता है, बिगर देन कानपुर। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट, अली इज एज वाइज एज हरीश। अब ऐसे इसमें भी करना है, लास्ट वर्ड को लाना है, हरीश को यहाँ ले आएंगे, हरीश इज हरीश इज, एज लिख गया बाई मिस्टेक, इसको काट देंगे, हरीश इज। हमें लेनी है कंपैरेटिव डिग्री, तो वाइज की वाइजर हो जाएगी, वाइजर, हरीश इज वाइजर। देन लगाएंगे, जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, देन अली को लास्ट में ले आएंगे, अली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज बॉयज़। देखिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव को कंपैरेटिव में ले जाते समय हम कर देंगे नॉट। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड लेंगे बॉयज़, बॉयज़, बॉयज़ के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो हमारी वर्ब आर लगेगी, आर।
अब हमें नॉट का यूज़ करना है क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया है नॉट। हरी बॉयज़ आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि बड़ा वर्ड है। जिन वर्ड्स में 2 सिलेबल से ज़्यादा होते हैं उनमें हम कंपैरेटिव बनाते समय मोर का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं, तो हम मोर लगा देंगे। बॉयज़ आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, देन लगा देंगे और गर्ल्स को लास्ट में ले आएंगे, देन गर्ल्स। सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, द सोर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, द सोर्ड इज नॉट एज माइटी एज पेन। तो यहाँ पर भी हम पहले लास्ट वर्ड को लेंगे, द पेन। अब यहाँ नेगेटिव है सेंटेंस, इसलिए हम इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे, द पेन। अब पेन के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो इज। माइट की सेकंड वो कंपैरेटिव डिग्री होती है माइटियर। वाई को हटाकर आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो MIGHTIER माइटियर। देन द सोर्ड। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, कंपैरेटिव हो गया। इंडिया इज़ नॉट सो रिच एज जापान। यहाँ पर भी हमारा वही रूल लगेगा, जापान इज। अब हमें नॉट आया है तो हटाना है, तो रिचर। कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग, जापान इज रिचर देन इंडिया, और हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव बन गया। फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा वाज एज स्ट्रॉन्ग एज हरकुलिस। तो यहाँ पर भी लास्ट वर्ड लाएंगे, हरकुलिस वाज। अफर्मेटिव है तो हम इसे नेगेटिव कर देंगे, वाज नॉट स्ट्रोंगर। तो देन लगाएंगे भीम, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। इसी तरह से अंतिम शब्द लाएंगे, आयरन इज। अब यूजफुल क्योंकि 2 सिलेबल से ज़्यादा का है इसलिए मोर लगाएंगे, मोर। ये सेंटेंस नो अदर वाला नेगेटिव होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। आयरन इज मोर यूजफुल देन। अब जो नो अदर आया है उसको कर देंगे एनी अदर मेटल, एनी अदर या मोस्ट अदर कर देंगे, एनी अदर मेटल। और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इज़ नॉट सो कोल्ड एज श्रीनगर। वही फॉर्मूला लगेगा, श्रीनगर इज। नॉट लगा हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, इज कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, कोल्डर देन दिल्ली। यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, देन दिल्ली। और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव डिग्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके लिए अब आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इसको पढ़िए। सबसे पहले हमें पॉजिटिव डिग्री में लेना पड़ता है अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड लेंगे, अंतिम शब्द लेते हैं, अंतिम शब्द लेंगे हम। सबसे पहले अंतिम शब्द, उसके बाद वर्ब लेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आ जाएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नॉट यदि सेंटेंस में है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद देन लगेगा, देन के बाद पहला शब्द,
फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉजिटिव डिग्री अब नहीं भूलेगी या ना ही आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।